तो नमस्कार। आज हम लोग 5वां क्लास पाइथन का शुरू करने जा रहे हैं कि सम पाइथन प्रोग्राम यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। पहला। दूसरा, टाइप कास्टिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप इन पाइथन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो दो फंक्शन हमने लिखा हुआ है, इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन, इस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है और उसके बेस पे हम लोगों ने पहला एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ था, जिसमें कि मैंने आपको दिया हुआ था कि उसमें आप पाइथन का एक सिंपल ही प्रोग्राम था जिसमें कि आप अपना नाम इनपुट करेंगे और वो फिर आप ही के नाम को प्रिंट कर देगा कुछ वेलकम मैसेज के साथ में। तो अगर आपने वो प्रोग्राम आपने नहीं देखा हो या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा हमारा पिछला क्लास, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का जो हमारा लिंक है इसमें भी दे दिया जाएगा, और वो वहाँ पर टाइप और इनपुट दोनों के बारे में लिखा हुआ है हेडिंग में ही, तो आप उसको जाकर के देख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि इनपुट क्या करता है। ये यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, मतलब रन टाइम में पाइथन का प्रोग्राम जब रन करता है उसी वक्त यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, मतलब वैल्यू वगैरह अगर यूजर से रिक्वायर्ड होगा तो उस वैल्यू को ये लेता है। साथ ही साथ इसका एक और क्या होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल में इसके वैल्यू को स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप में ही जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने रन टाइम में a इज इक्वल टू इनपुट ये मैंने दिया हुआ है, इसका यूज किया हुआ है, और हमने एक जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इनपुट इंटर योर नेम। तो ये जब भी इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा रन टाइम में, तो ये हमेशा किस तरीके का वैल्यू इसमें स्टोर करेगा? स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप। ये स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करता है हमेशा। तो स्ट्रिंग टाइप की जब वैल्यू को स्टोर करता है, और जब कभी भी अगर मान लिया हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पर जब हम नंबर इनपुट करवाते हैं तो नंबर भी जाएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। इसका मतलब है कि ये में अगर मान लिया कि कोई रन टाइम में वैल्यू इनपुट करता है 1 और 0, मतलब 10 अगर इनपुट करता है तो ये में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस तरीके से स्टोर होगी। इसका मतलब होता है कि ये की जो वैल्यू है, इट मीन्स दैट ये इज स्टोरिंग स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को फर्दर हमें क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग में। तो हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं इसके बेसिस पे, उसके बाद फिर आगे में हम लोग, ये है पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट, ये आज का पहला प्रोग्राम है। इसमें इससे पहले हम लोगों ने जो नाम प्रिंट करने के लिए करा हुआ था, तो अभी सेकंड जो हमारा जो आज का जो पहला प्रोग्राम होगा, या फिर कह लीजिए कि ये जो पाइथन जो आप जब से पढ़ रहे हैं तब से हमारा जो सेकंड प्रोग्राम होगा, ये सेकंड प्रोग्राम हम यहाँ से एडिशन
मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये तीनों का यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि अभी बिना टाइप कास्टिंग के क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे एडिशन का। A इज इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, B इज इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। अब हमें दो तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं, या तो हम एक वेरिएबल लेंगे C, उसमें A प्लस B कर देंगे और फिर इसको फर्दर प्रिंट करेंगे और लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पर C लिख देंगे। इस तरीके से ये हो गया सिंपलेस्ट वे कि हम लोगों ने एक यहाँ पर कैलकुलेशन करवा ले रहे हैं और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उस वेरिएबल को क्या करें, या फिर डायरेक्ट इस वाले पार्ट को A प्लस B को C की जगह पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। इसको रन कराने का तरीका हम लोगों ने हमने बताया हुआ है अपने पिछले क्लास में, शायद सेकंड क्लास या थर्ड क्लास होगा वो। तो वहां पर हमने बताया था कि इसे इंटरेक्टिव मोड में जाकर के रन कराएंगे। अब इसे जब हम रन कराएंगे तो जब ये आएगा तो इस तरीके से हमें आएगा प्रॉम्प्ट पे, इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही नंबर हम डालेंगे यहाँ पर 12, फिर ये लिखेगा इंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे हमने 10 दे दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होकर के आएगा एडिशन ऑफ टू नंबर, वो क्या करेगा, कनकैटनेट करेगा। कनकैटनेट कहने का मतलब इट विल पुट द सेम नंबर्स वन आफ्टर अनदर। जो पहले नंबर आएगा उसको पहले रखेगा, बाद वाले को बाद। इसको बोलते हैं कनकैटनेशन। तो इसका जो रिजल्ट आपको आएगा वो ऐसे लिखेगा, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 12 10। और ये जो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है हमारा, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू हमने दिया हुआ है 12 और 10। हमारा प्रोग्राम क्या है, एडिशन प्रोग्राम इन पाइथन। इट मीन्स दैट कि जो भी नंबर हम दे रहे हैं, दो नंबर, वो ऐड होकर के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐड होकर के नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है जो नंबर है उसी नंबर को एज इट इज, जो पहले आया हुआ है पहले रख दे रहा है और सेकंड वाले को उसके बाद में रख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकैटनेशन। ये अलाउ किया गया है पाइथन में, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था प्रोग्राम के शुरू में कि जब भी ये इनपुट वाला जो फंक्शन है, जब भी कोई भी वेरिएबल में ये इनपुट स्टोर करता है जो यूजर से लिया गया है रन टाइम में, तो उसको ये क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप में करता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ट्रीट किया जा रहा है ये एज स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है, स्ट्रिंग, और यहाँ भी एज स्ट्रिंग किया जा रहा है। अब इसी चीज को समझने के लिए और सही वैल्यू को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ये टाइप कास्टिंग, तो उस टाइप कास्टिंग को हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर आप लोगों के लिए एक टास्क होगा कि आप कोशिश करेंगे
प्रोग्राम लिखने के लिए, राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू नंबर। ये आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने के लिए। आप इसको कोशिश कीजिएगा। अभी मैं टाइप कास्टिंग बता दे रहा हूं और टाइप कास्टिंग के बाद फिर इस प्रोग्राम को हम सही कर लेंगे और इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग इट इज अ प्रोसेस of converting variable data type converting a variable data type into another data type। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि रन टाइम होता है एंड दिस प्रोसेस is happened during run time। जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है उसी वक्त ये कन्वर्ट हो जाता है। ये हैपन ड्यूरिंग रन टाइम। अब इसके यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है एक्चुअल में इस तरीके से होता है, जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10। अब इसमें हमने कुछ वैल्यू ऐड किया a+1। अब ये वैल्यू इंटीजर टाइप है और ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 101 स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। यहाँ पर क्या है इंटीजर टाइप है और ये क्या है स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। तो जब ये दोनों जब जुड़ करके आएगा तो ये वैल्यू जब स्टोर होगा ए में, वैल्यू कौन सा होगा स्ट्रिंग टाइप होगा। इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या कर रहा है, ये वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, जो एक वेरिएबल्स होता है जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर करते हैं, उस वैल्यू के डेटा टाइप्स को किसी और डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम क्या है ए है, वैल्यू क्या है 10 है और ये किस तरीके का है, ये इंटीजर टाइप डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। और यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, इंटीजर टाइप वैल्यू में एक स्ट्रिंग टाइप 1 को ऐड किया हुआ है। और जब स्ट्रिंग टाइप 1 को ऐड किया हुआ है तो हमारा वैल्यू जो फाइनल जो स्टोर होगा ए के अंदर में, ए वेरिएबल के अंदर में 101 होगा, क्योंकि ये कनकटनेट कर रहा है। जो ए की वैल्यू थी उसी वैल्यू में एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर रहा है और फिर फर्दर स्ट्रिंग डेटा टाइप को जनरेट करके और उसमें
स्टोर कर देगा। चलिए नेक्स्ट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। अब पाइथन में जो टाइप कास्टिंग होता है वो दो तरीके का होता है। टाइप कास्टिंग दो तरीके का होता है और दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप कास्टिंग है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट। और अनदर वन इज एक्सप्लिसिट। तो यहां पर इम्प्लिसिट हो गया और एक्सप्लिसिट हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है पाइथन में। ऑटोमेटिकली कहने का मतलब जैसा कि हमने यहाँ पर जो दिखलाया हुआ था ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर हमारा कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, हम केवल वैल्यू उसको दे रहे हैं और पाइथन क्या कर रहा है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है ऑटोमेटिकली। बट जो अनदर वन है वो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है इट मीन्स दैट what the value or value types of data type we required, we explicitly mention that data type using the function and that function is responsible to convert the data into required data type। कह रहा है कि इसमें एक्सप्लिसिट में होता क्या है कि हम जिस डेटा टाइप को चाहते हैं उस डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन का यूज करेंगे जो कि पाइथन में ऑलरेडी फंक्शन दिए हुए हैं और उस फंक्शन के जरिए हम बताएंगे पाइथन को कि हमें इस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है जो डेटा अभी आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन देखने के बाद फिर वन बाय वन एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाय पाइथन। एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल चलेगा जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था कि हम अगर 10 है और इसमें स्टोर कर रहे हैं एक ये इंटीजर टाइप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10 20 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली करेगा और ये स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। ये इम्प्लिसिट है। अब एक्सप्लिसिट।
अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हम खुद बताते हैं उसको कि कौन सा डेटा टाइप आपको करना है। इसके लिए एक्सप्लिसिट डेटा टाइप के लिए हम लोग इसका इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं, और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप फोर्सफुली बताने के लिए किया जाता है पाइथन को कि हम किस डेटा टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा, इट allows user to convert data forcefully by using Python inbuilt function। अब यहां पर बोल रहा है कि इट अलाउ यूजर टू कन्वर्ट डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप फोर्सफुली। फोर्सफुली कहने का मतलब हम उसको बतलाएंगे एक्सप्लिसिटली कि हमें किस चीज में डेटा चाहिए। जैसे यहां पर हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ था, उस प्रोग्राम के जो फोर्सफुली हमें, अगर हम जैसे कैलकुलेशन बेस्ड अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ था पहला वाला प्रोग्राम, तो उस पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ था, डायरेक्ट इनपुट लिया हुआ था और दो वैल्यू को ऐड कर दिया था। तो वो क्या कर रहा था, वैल्यू को ऐड ना करके कनकैटिनेट कर रहा था। तो वहां पर प्रोग्राम को सही करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट डेटा टाइप को टाइप कास्टिंग करके डेटा टाइप को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको जो हमारा पहला प्रोग्राम था जो आज का, उस प्रोग्राम को सही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम जो भी हमारे पास में स्ट्रिंग वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, उस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लिया कि हम हमारे पास में 100 इनपुट होकर के आया, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो a को जो वैल्यू मिलेगा वो 100 मिलेगा, जो इंटीजर डेटा टाइप होगा। अभी ये क्या है, अभी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप जहां पर डबल कॉमा लगा हुआ होता है, इट मींस दैट इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब यहां पर हम डबल कॉमा यहां से कन्वर्ट हो गया इंटीजर टाइप में, तो यहां पर ये वैल्यू अब इंटीजर टाइप में डेटा आ गया है, जहां की हमने यूज किया इंट फंक्शन का। उसी तरीके से कुछ हमारे पास में फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है, तो उसका हम एक लिस्ट आपको दे देते हैं। यहां पर लिस्ट देते हैं, फंक्शन और कन्वर्ट। सबसे पहला है इंट। अब इंट फंक्शन क्या करता है, हमने यहां पर देखा कि जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप में। तो ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग इनटू इंटीजर डेटा टाइप। फिर है दूसरा फ्लोट। स्ट्रिंग इनटू
फ्लोट डेटा टाइप। तीसरा स्ट्रिंग, इंटीजर टू स्ट्रिंग डेटा टाइप। और चौथा है बूल, इसका मतलब है बुलियन, एनी नंबर इनटू बुलियन टाइप या एनी वैल्यू इनटू बुलियन डेटा टाइप। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा कि ये कौन सा डेटा टाइप किस तरीके का होता है, तो हमारा एक प्रीवियस जो सेकंड क्लास होगा उस क्लास में हमने बताया हुआ है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। डेटा टाइप वाला जो हमारा वीडियोस है उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें डेटा टाइप के बारे में हमने डिटेल से बताया हुआ है। तो यहाँ पर अलाउ करता है, जैसे इंटीजर फंक्शन है तो ये स्ट्रिंग इंटू इंटीजर डेटा टाइप अलाउ करेगा, फ्लॉट है तो इंटीजर इंटू फ्लॉट डेटा टाइप, स्ट्रिंग है तो इंटीजर इंटू स्ट्रिंग डेटा टाइप, और बूल। तो अब इसी में से हमें क्या करना है, अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इंटीजर का यूज होता है या फिर फ्लॉट का यूज होता है, इन दोनों का यूज किया जाता है। फ्लॉट कहने का मतलब होता है जिसका पॉइंट फ्रैक्शन में नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर, उस नंबर के जो वैल्यू का स्टोर जब हम करते हैं तो अगर एक्सप्लिसिटली अगर हमें कास्ट करना होता है, अगर दशमलव वैल्यू को भी लेना होता है तो उसमें हम फ्लॉटिंग टाइप में कन्वर्ट करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। इंटीजर टाइप है जो कि हमारा तो नॉर्मल इंटीजर टाइप जो नंबर्स हैं उस नंबर्स को इसमें स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग है, अगर कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसका कि हमें स्ट्रिंग में रखना जरूरी है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। और ये बुलियन होता है यस और नो में, 0 या 1 में, तो उसके वैल्यू को अगर हमें कहीं से डिटरमिन करना हो कि वैल्यू यस में आ रहा है या नो में आ रहा है तो हम इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को सही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो पहला प्रोग्राम लिखा हुआ था, एडिशन, एडिशन का प्रोग्राम जो लिखा हुआ था उसमें मैंने किया हुआ था a इज इक्वल टू इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, c इज इक्वल टू a प्लस b। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज c। अब इसका जो हमें आ रहा था आंसर, कैसा आ रहा था, इसका जो हमारा आंसर आ रहा था या आउटपुट आ रहा था वो किस तरीके का आ रहा था, अगर हम इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर अगर हम 10 ले रहे थे, फिर इंटर सेकेंड नंबर 20 लिख रहे थे,
तो जो रिजल्ट आ रहा था वो इस तरीके से आ रहा था, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 10 20। यहाँ पर ये कैलकुलेट करा था। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे, जो कि टाइप कास्टिंग जो अभी हमने पढ़ा सेकंड जो हमारा जो टाइप था, उस टाइप का यूज करके इसमें हम मॉडिफाई करते हैं। ए इज इक्वल टू, हमें लेना है इंटीजर डेटा टाइप, इंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर प्रिंट कमांड का वही रहेगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर सी। ये हमारा करेक्ट प्रोग्राम है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकेंड नंबर 20, फिर लिखेगा एडिशन ऑफ 2 नंबर 30। तो ये हमारा करेक्ट होगा। ये कनकेटनेशन हो गया, जो कि स्ट्रिंग में पाइथन अलाउ करता है कनकेटनेशन, और ये होगा हमारा एडिशन का करेक्ट प्रोग्राम। तो इसके बेस पे आप सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आप ट्राई करेंगे। धन्यवाद।